हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश भारत से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं छानी बड़ी के उस एरिया में जहां ढाणी है राजस्थान के एकमात्र माइम कलाकार संजय आर्य की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के बेहतरीन मूक अभिनेता संजय आर्य से, और उनके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राजस्थान के एकमात्र वो माइम कलाकार भी है, और जो भारत की एक प्रकार से 3000 साल पुरानी ये जो कला है दोस्तों, इस कला को सजोए हुए है, और राजस्थान के इस कलाकार द्वारा पूरे भारत में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, इस कला के माध्यम से तो उनसे जानेंगे इस कला से जुड़ी हुई अनेक ऐसी बातें जिनसे साक्षात्कार करने हम जा रहे हैं। ये ढाणी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये संजय आर्य की है। वो इस वक्त यहीं बैठे हैं, उनके पिता श्री हरि सिंह जी भी यहीं मौजूद है। तो ये जो ढाणी आप देख रहे हैं, आसपास हरियाली, ये इन्हीं के परिवार की पूरी करीब 12 किलो जगह है दोस्तों, जिसमें बहुत ही सादा सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं, और इतने बड़े कलाकार होकर बहुत साधारण से वेशभूषा में हम बहुत ही साधारण तरीके से इनसे बात भी करेंगे। तो दोस्तों आइए, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, और इसको दोस्तों लाइक और शेयर भी आगे कीजिएगा। राजस्थान के बेहतरीन माइम कलाकार है संजय आर्य, तो उनसे हम साक्षात्कार करने के लिए जा रहे हैं। बैठिए। संजय जी, आपका साफ संदेश भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, काफी दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। आपको लगभग फेसबुक और यूट्यूब पे देखते रहते हैं। जी। और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि आप ने आज हमें थोड़ा सा समय दिया और आप हमारे लिए आए। थैंक यू सो मच। अच्छा संजय जी, हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और जानेंगे, क्योंकि हमने दर्शकों को बताया हमारे कि आप कितने बड़े कलाकार हैं और राजस्थान के एकमात्र माइम कलाकार है। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आपने इस कला को कैसे सीखा, कहाँ से प्रेरणा इस कला की ली, और किस प्रकार से इसकी शिक्षा लेते हुए आज इस मुकाम पर आप पहुंचे? अनिल जी, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये प्रेरणा एक प्रकार से तो मेरे पिताजी खुद ही मेरी प्रेरणा है, क्योंकि वो खुद एक रामलीला के, जैसे आप भी बड़े अच्छे कलाकार रामलीला के रहे हैं, तो वैसे ही रामलीला के हमारे पिताजी बड़े अच्छे कलाकार रहे हैं, और एक बहुत अच्छे प्लेयर भी वो रहे हैं, कबड्डी के कोच के श्री हरि सिंह जी सुथार। तो एक प्रकार से वो हमारी प्रेरणा थे। तो उन्हीं से हमारे जेनेटिक, लगभग हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, लेकिन मेरे पिताजी से मेरे को एक ही चीज़ मिली, वो आर्ट और गेम मिला। तो आर्ट में हमने 12th पास किया हमारे छानी बड़ी गांव से ही। 12th पास करने के बाद में शुरू से ही एक लेखन का कीड़ा था शुरू में मेरे को। तो मैंने काफ़ी छोटे छोटे म्यूजिक एल्बम्स, माता जी वगैरह के काफ़ी भजन हमने लिखे। उसके बाद में मैंने हायर स्टडीज़ के लिए फिर मैं गया जयपुर। जयपुर से पहले मैं चंडीगढ़ 6 महीना डिप्लोमा कोर्स करने गया था अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल से। वहाँ से मैंने एक्टिंग की कुछ बारीकियाँ सीखी। उसके बाद में घर वालों ने भेज दिया जयपुर हायर स्टडीज़ के लिए। जयपुर जाने के बाद में रविंद्र मंच से मेरा संपर्क हुआ, जो राजस्थान की एकमात्र जगह है रंगमंच की। तो रविंद्र मंच पे बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मुलाकात हुई और रंगमंच करना शुरू किया। 7 से 10 साल हमने वहाँ रंगमंच किया। करते 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 एक, वो कहते हैं ना कि मोनोटोनस सी चीज़ लगने लग जाती है कोई चीज़। अभिनय में चूंकि मज़ा आ रहा था, फैशन डिजाइनिंग चल रहा था साथ ही साथ में, लेकिन एक मोनोटोनस सी चीज़ हो रही थी। तो एक बड़े जो बच्चे होते हैं जो गाँव से निकलते हैं, तो वो या तो उनके छोटे बड़े बिल्कुल नॉर्मल छोटे सपने होते हैं, या फिर उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। तो हमारे वो बड़े वाले सपनों में हम लोग थे। तो हम ये सोचते थे कि कुछ एक अलग नई चीज़ की जाए। तो नई चीज़ करने के चक्कर में जब हमने आर्ट को थोड़ा सा गहराई से जानना शुरू किया, तब पता चला कि स्पेशलाइजेशन के मामले में एक चीज़ है जिसको हम माइम बोलते हैं। तो कलकत्ता में हम 2010 में एक शो करने गए थे नेशनल माइम फेस्टिवल में। उसमें ऐसे ही मेरा उचूती चलते हुए एक सिलेक्शन हो गया था। तो जब कलकत्ता में मैं वहाँ गया, निरंजन गोस्वामी से जो एकमात्र पद्मश्री हैं माइम में, उनसे जब मिला और वहाँ से जो देश भर की टीमें आई और उस कला को जब देखा,
बस उसी दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि करेंगे तो सिर्फ यही आर्ट फॉर्म। और वो दिन था और आज का दिन है कि कंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ माइम में ही पीजी किया। कलकत्ता से ही नेशनल माइम इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन होने वाला मैं पहला व्यक्ति था राजस्थान से, और अभी तक पहला ही हूँ। और वहाँ से पीजी किया, निरंजन जी के संपर्क में रहे, देश के बड़े बड़े कलाकारों से सीखा और उनके साथ काम किया, और लेखन के साथ साथ और करते 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 आज माइम बदस्तूर जारी है। अच्छा संजय जी, क्योंकि आप माइम के बहुत बड़े कलाकार हैं, राजस्थान के सबसे बड़े और एकमात्र कलाकार हम मान सकते हैं, तो इतने बड़े कलाकार आप इस कला के हो, कितना गर्व महसूस होता है इस कला को लेकर? नहीं, गर्व तो वैसे महसूस होता ही होता है, ऐसी बात नहीं। अभी भी हम सीख ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरी उम्र मात्र 30 साल ही है, ज़्यादा बड़ा मैं वैसे हूँ नहीं, लेकिन मेरे को माइम करते हुए आज 10 साल हो गए हैं। कम से कम 10 साल मेरे को माइम करते हुए हो गए, और रंगमंच करते हुए मेरे को 15 साल हो गए। तो जिसमें सिर्फ 10 साल मेरे को माइम करते हुए हो गया। तो गर्व तो होता ही है जब हम कहीं जाते हैं और एक इतने बड़े लेवल पे, जैसे अभी हम ताज़ा मणिपुर का एक टूर करके आए, तो उसमें राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को बुलाया गया, भाई आप मणिपुर में जाएंगे और राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ताज़ा ही हमने हरियाणा में इंटर फेस्टिवल चल रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल चल रहा है, इंटर कॉलेज फेस्टिवल चल रहा है, तो उन्होंने भी हमें बड़ी इज्जत दे के हमें बुलाया कि आप हमारे हरियाणा के बच्चों को भी तैयार करें। तो ये इस तरीके से जब कमेंट आते हैं, आप जैसे मीडिया के लोग भी हमसे जब मिलते हैं, तो ऑब्वियसली गर्व तो होता ही है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक ऐसी कला से विलोम करते हैं जो भारत में करीब 3000 साल पहले थी, और मुझे जहां तक याद है 1931 में भारत की पहली ये बोलती फिल्म आलम आरा थी। उससे पहले संजय जी संभवतः भारत में मुख्य फिल्में ही बनती थी, और उसके बाद में ये कला जैसे लुप्त सी होती चली गई, और इसके प्रति लोगों का इंटरेस्ट कोई ज्यादा नहीं था। लेकिन आप जैसे कलाकार आए, और ये हमारा भी सौभाग्य है, हम आपसे साक्षात्कार भी कर रहे हैं। और आप जब राजस्थान के एकमात्र कलाकार होने के नाते जब पूरे देश के विभिन्न राज्यों में इस कला को राजस्थान की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसा फील होता है, और क्या लोग सोचते हैं, और किस प्रकार का रिस्पांस होता है इसको लेकर? सबसे पहले रिस्पांस की ही मैं बात करूंगा, तो रिस्पांस तो होता है बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त। क्योंकि आप रंगमंच में आप देखते हैं, आप खुद रामलीला के कलाकार रहे हैं, रंगमंच हम देखते हैं, टीवी हम देखते हैं, सीरियल्स हम देखते हैं, फिल्में हम देखते हैं, तो हम वो सारा का सारा अभिनय डायलॉग माध्यम से, प्रॉपर्टी माध्यम से, लाइट्स के माध्यम से, बहुत सारी चीजें हमारी हेल्प करने के लिए हमारे पास होती है। अब वही चीज जो हम कैमरे पे देखते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं, जो रंगमंच में देखते हैं, वही सारी चीज करनी है, यूं की यूं करनी है। लेकिन अब आपके पास माइनस पॉइंट ये है कि ना तो आपके पास प्रॉपर्टी है और ना ही आपके पास डायलॉग है, लेकिन करनी आपको होगी वो सारी चीज है। अब वही सारी चीज जब एक दर्शक सामने से देखता है, तो ऑब्वियसली रोमांचित तो हो उठता है, और सिर्फ कुछ पल के लिए रोमांचित नहीं होता, वो रातों को भी बैठ के इस चीज को सोचता है कि हम देख के क्या आए हैं। ये मतलब क्या ये सब कुछ हो सकता है? एक मार्शल मार्शू जी बड़े ग्रेट आर्टिस्ट हैं, चार्ली चैपलिन जी को भी आप जानते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि एक होती है जादू, जादू दृश्य चीजों को अदृश्य में बदलता है, लेकिन ये जादू से कतई कम नहीं है, ये आर्ट ये अदृश्य चीजों को दृश्य में बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से हम संजय जी सहमत है। और ये तो ऐसी कला है जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते, और आपको भाव भंगिमा के साथ, शारीरिक एक्टिविटी के साथ आपको विषय वस्तु की जानकारी दर्शकों को देनी होती है, और उनको बताना होता है कि आपके मन में क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, और उनको पूरा अच्छी तरह से आप समझाते भी है। तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं, और क्या युवाओं का इसके प्रति रुझान है, और आप कितने युवा लगभग इसको लेकर तैयार कर रहे हैं? आने वाले समय में इसका भविष्य क्या है? मैंने 2-3 सवाल एक साथ में ही पूछ लिए। बड़ा शानदार भविष्य है, और युवा से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, लड़कों से लेकर लड़कियां तक, हर व्यक्ति इससे जुड़ जाता है।
ये इतनी शानदार कला है कि हर व्यक्ति इससे जुड़ता है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पिछले 10 साल से इसको कर रहा हूँ। जब मैं बिल्कुल नया था, जब मैंने इसको पहली बार देखा था, तो मैं भी जुड़ गया था इससे, ठीक है। और मॉडर्न जमाने का एक लड़का फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, और ऐसा लड़का जब इस चीज से जुड़ता है ना, तो ऑब्वियसली बाकी सारे लड़के लड़की भी जुड़ते ही हैं इस चीज से, ऐसी बात नहीं है। तो पहली चीज ये, भविष्य बड़ा ही शानदार है, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियों की अगर हम बात करें तो जितनी भी लड़कियां या बहनें अभी हमारा प्रोग्राम देखेंगी आपके माध्यम से, मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में मात्र और मात्र कुछ ही 2-3 महिलाएं, 2-3 औरतें हैं जो माइम को कर रही हैं, जिसमें से एक सोमा जी हैं जो कैलकाटा से हैं, सोमा माइम थिएटर करके हैं, और उन्हें एकमात्र वो महिला है और उन्हें बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला है, बिस्मिल्लाह खां अवार्ड भी माइम के लिए मिला है। तो महिलाओं के लिए बड़ा ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि महिलाएं कम हैं। लड़के और आदमी जो है वो इसको बहुत करने वाले हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। चुनौती की आपने बात करी, चुनौती भी बड़ी तगड़ी है। चुनौती तगड़ी इसलिए है कि हमें लोगों की मानसिकता पे, जो ऑलरेडी उनकी मानसिकता बन चुकी है कि थिएटर क्या होता है, फिल्में क्या होती है, उस मानसिकता को तोड़ के बिना कॉस्ट्यूम, बिना डायलॉग और वो चीजें जब हम उनके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एक प्रकार से हम उनकी मानसिकता में घुसने की कोशिश करते हैं। वो मानसिकता का जो एक प्रारूप बना चुके हैं उसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। चुनौती दूसरी इसलिए भी सबसे बड़ी है कि ये बहुत ही मेहनती कला है। बिल्कुल, मेहनत बहुत लगती है इसके अंदर, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है संजय जी। इसमें मेहनत भी लगती है। और मैं एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपको संभवतः नॉलेज भी हो। हमारा चूरू, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, हम चूरू लोकसभा क्षेत्र के अधीन ही आते हैं। चूरू के पास में है बिसाऊ कस्बा है, और वहां मैं आपको जानकारी दूं तो करीब 135 सालों से मुख्य रामलीला होती है, और विश्व विख्यात रामलीला है। मैं भी सौभाग्य से एक बार बिसाऊ गया हूं। तो ऐसी कला आज भी राजस्थान में होती है, और रामलीलाओं से, क्योंकि मैं भी रामलीला से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे को पता था। और आज भी वहां आपको कुछ ऐसे कलाकार भी मिल जाएंगे पुराने, जो इस कला से संबंध रखने वाले हो। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि युवाओं का इंटरेस्ट कितना है इस कला के प्रति, और आप जब उनको क्योंकि आप प्रशिक्षक के तौर पर भी हम आपको जानते हैं, आप अच्छी तरह से शिक्षा इस कला की दे सकते हैं। तो क्या युवा इसमें सहज महसूस करते हैं इस कला को सीखने के लिए, या फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? तो इसके बारे में कुछ कोई थोड़ा सा खुलासा करें। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बिसाऊ का जो आपने जिक्र किया, तो अपना इंटरव्यू लेने से पहले मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करना ही चाह रहा था। अच्छा। कि शायद आपको, लेकिन आप घूमते हैं, आपने खुद ही जिक्र कर दिया। तो बिसाऊ की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध रामलीला है। और जब हमने 2010 और 11 में जब हमने माइम शुरू की थी, तो उन बिसाऊ वालों ने आके हमने एक परफॉर्मेंस की थी रामलीला करके। हमने भी रामलीला की थी, मूक रामलीला, रविंद्र मंच पे। कहाँ पर? रामलीला रविंद्र मंच जयपुर पे, मिनी ऑडिटोरियम में हमने की थी। और उनके निर्देशक थे वैभव माथुर जी, जो भाभी जी घर के सीरियल के बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो उसके निर्देशक थे। तो हमें बिसाऊ वालों ने आके ट्रेन किया था। अच्छा, ठीक। वो बिसाऊ के कुछ कलाकार थे जो आए थे और हमें उन्होंने ट्रेन किया था। तो बिसाऊ बड़ी शानदार वहाँ कला है, और बहुत ही वो आज तक इसको संजोए हुए हैं। और आगे आने वाले समय में मैं उसके ऊपर 2 साल का रिसर्च भी करने वाला हूँ। रिसर्च फेलोशिप के लिए मैं उसके लिए अप्लाई करने वाला हूँ बिसाऊ रामलीला पे। अब बात आपने करी युवाओं की। युवाओं बड़े इंटरेस्टेड है, लेकिन बस एक माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि आजकल अपने युवाओं की मानसिकता हो चुकी है थोड़ी सी विकृत। इंतजार नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। कल ही मैं एक कोट पढ़ रहा था फेसबुक पे, तो उस पे लिखा हुआ था कि एक युवा अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझे धीरज दीजिए, लेकिन थोड़ा जल्दी दीजिए। तो धीरज भी मांग रहे हैं और बहुत जल्दी मांग रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ये कला है ना, थोड़ा सा बलिदान मांगती है। कला कोई भी हो, भले आप फौज की तैयारी करेंगे, पुलिस की तैयारी करेंगे, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, शायद आपको 3-5 साल मेहनत लग सकती है। लेकिन आर्ट के बारे में बड़े बड़े गुरुजन ऐसे कहते हैं कि इसमें आपको 10 साल तो देने ही देने पड़ेंगे। अच्छा, एक कोई युवा है, जैसे मेरे को आप ले लीजिए, मैं अगर इस कला को सीखना चाहूँ तो कितना लगभग समय लग सकता है? मेरे को क्या कुछ करना पड़ेगा? कम से कम 7 साल। 7 साल लग कम से कम 7 साल आपको लगना ही लगना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल की तो इसकी बेसिक ट्रेनिंग ही होती है माइम की। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बता दूं दर्शकों को, और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि माइम का जो बेसिक है ना, माइम अपने आप में
पूरा जितना भी अभिनय है ना, उसका 60% अकेला माइम कवर करता है। डायलॉग, लाइट और छोटी मोटी प्रॉपर्टी मिला के 40% हिस्सा कवर करती है। माइम अकेला 60% हिस्सा कवर करता है पूरे अभिनय का। तो अब आप सोच लीजिए कि किसी भी चीज को 60% अगर सीखना है तो उसके लिए हमें कितना समय लगाना पड़ेगा। बिल्कुल समय लगेगा और मेहनत डबल लगेगी। जब हम सीखते थे, हम पढ़ते थे, हमें सुबह 6 बजे उठाया जाता था और शाम को 6 बजे तक हमारी कंटिन्यू क्लास चलती थी, क्योंकि इसमें सारा का सारा काम होता है भाव भंगिमाओं का, जेस्चर पोस्चर का और अपने शरीर का। तो शरीर लचीलापन होना चाहिए और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेहरे पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आप कई बार ऐसी परफॉर्मेंस देखेंगे। आप मार्शल को आप देख सकते हैं कि 6 फुट 6.5 फुट उनकी लंबी हाइट थी और वो इतने फ्लेक्सिबल थे कि लास्ट में जब उनकी डेथ हुई तो 70-80 साल की उम्र तक भी वो शोज करते थे, अकेले करते थे। और एक सोलो व्यक्ति 20-20, 25-25 जनों की एक्टिंग कर लेता है। पूरी क्रिकेट टीम एक सोलो आर्टिस्ट दिखा देता है। मेरी भी एक परफॉर्मेंस आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक क्रिकेटर का रोल निभाया है और वो पूरा 12 जनों को किस तरीके से खेलता है, कैसे विकेट कीपर अपने जेस्चर पोस्चर करता है, कैसे क्रिकेटर जेस्चर पोस्चर करता है, कैसे एक बॉलर जेस्चर पोस्चर उसके होते हैं, वो सारी की सारी। तो ये बड़ी कठिन कला होने के साथ साथ बड़ी मेहनत मांगती है। तो बस थोड़ा सा अगर धीरज रखा जाए लड़के युवाओं द्वारा, तो इस आर्ट को अभी एक अलग विषय के रूप में सरकार ने स्थापित कर दिया है। अब पहले यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते थे तो माइम का कहीं नाम नहीं आता था। अब मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक माइम नाम का एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लग गया है। अच्छा, अलग से सब्जेक्ट, बिल्कुल अब अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लग गया है और बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, उसमें भले ही माइम को 5 या 7 मिनट का समय मिलता हो, लेकिन बकायदा समय मिलता है। अच्छा संजय जी, आप बता पाओ तो इसको युवाओं के लिए इसमें कोई सोर्सेज है क्या? बिल्कुल सोर्सेज है। कलाकारों की जो अर्निंग का जो सोर्स होता है ना, वो लगभग होता है ट्रेनिंग। कि आप जो इस्टेब्लिश हो चुका है, जो कलाकार 3, 4, 5 साल पढ़ के जो इस्टेब्लिश हो चुका है, अब सवाल ये उठते हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब तो मिलती नहीं है, तो ये इनको पैसा कहाँ से कमाया जाए। आप कॉलेजेस से संपर्क कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट से संपर्क कर सकते हैं। आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के जो होते हैं, बिल्कुल, वो सारे जने अपने युवाओं को और अपने जो अंदर जो काम करने वाले जो कंपनी के कलीग्स है, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए थिएट्रिकल एक्टिविटीज करवाते हैं। क्योंकि थिएटर अपने आप में, रंगमंच अपने आप में एक संपूर्ण अभिनय होने के साथ साथ एक संपूर्ण व्यक्तिगत, एक व्यक्ति की जो वो होती है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है अपने आप में। कैसे बोला जाए, कैसा उठा जाए, कैसे बैठा जाए। कलाकारों के बारे में ऐसी बात कही जाती है कि कलाकार चलते हुए व्यक्ति की चाल देख के बता सकता है कि ये व्यक्ति कहाँ जाने वाला है, बिल्कुल क्या करने वाला है। बहुत आपने अच्छी और गहरी बातें इस क्षेत्र से जुड़ी हुई बताई। अच्छा, अब मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ, क्या आपने भी कोई मूक फिल्म में संजय जी काम किया है? नहीं, मूक फिल्म में तो अभी बनना ही बंद हो गई। अब अपने देश में तो मूक फिल्म, तो इस प्रकार कोई नाटक या किसी में हिस्सा लेने का अनुभव रहा? नाटक तो पूरे फेस्टिवल्स होते हैं, पूरे बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। अभी मणिपुर का आपने जो जिक्र किया, मणिपुर में जो पूरा नेशनल माइम फेस्टिवल था वो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइम की टीमें आती है। तो वहाँ पे 7-8 स्टेट्स की टीम आई। और कलकत्ता में नेशनल माइम फेस्टिवल होता है हर साल, जिसमें पूरे देश से टीमें आती हैं, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका से भी टीमें आती है। तो वो पूरा का पूरा माइम फेस्टिवल ही होता है। और राजस्थान जवाहर कला केंद्र में पिछली साल 2 साल पहले, कोरोना से पहले, हम एक नेशनल माइम फेस्टिवल राजस्थान में ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं। अच्छा, भारत में अगर हम जानना चाहें, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा इस माइम कला के कलाकार या वहाँ इसका फैलाव है? मणिपुर, केरला, वेस्ट बंगाल और असम। यहाँ के बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज कलाकार है, जैसे मोइनुल हक है, सदानंद जी है, निरंजन गोस्वामी है, सोमा जी हैं। दिल्ली में भी कुछ कलाकार हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे बड़े अच्छे कलाकार हैं। हरियाणा और राजस्थान को जस्ट अभी पिछले 5-7 साल से मैंने द साइलेंट अटैक मूक हमले नाम से एक मिशन बना के मैंने इसको कवर करना शुरू किया है। और कोशिश यही है कि युवाओं की एक अच्छी सी टीम बना के, जिले वाइज टीम बना के हम जल्दी जल्दी पंजाब में भी घुसे। अच्छा संजय जी, हमें याद है आजकल मीडिया चैनलों पर भी एक कार्यक्रम मूक बधिरों के लिए भी आता है, विशेषकर महिलाओं को, एंकर को हमने देखा है इस प्रकार से। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सोर्सेज तो कुछ मीडिया क्षेत्र में भी इसको लेकर है। बिल्कुल है। कमी है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की, सिर्फ कमी है नॉलेज की। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि बहुत सारे माइम कलाकार हैं जो अभी बन के तैयार बैठे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन कमा नहीं पाते।
कमा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है चीजों का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अभी 3 महीने तक कंटिन्यू हरियाणा के अंदर फेस्टिवल्स चलेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे हरियाणा में कंपटीशन चलेंगे और उसमें माइम उन्होंने कंपलसरी कर रखी है। उनको ट्रेनर कहाँ से मिलेंगे? अब अगर वो जो बेरोजगार ट्रेनर बैठे हैं, अगर वो इंटरनेट का अच्छे तरीके से उपयोग करें जैसे हम करते हैं, हमें नॉलेज है, हम उन तक रीच करते हैं, वो हम तक रीच करते हैं, ओबियसली हम पहुंचते हैं, तो वहाँ वो पैसे तो देते ही हैं, फ्री में तो नहीं रखते। खाना भी खिलाते हैं, बैठाते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, एक पेमेंट भी देते हैं। तो मैं उन कलाकारों को यही कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, वहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे भारत सरकार ने माइम और थिएटर को कंपलसरी कर दिया है। तो आप उन तक रीच कर सकते हैं, आप उन तक जा सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि हम इस तरीके के कलाकार हैं, आप हमें मौका दीजिए। और वो देते हैं क्योंकि माइम प्रोफेशनल मिल ही नहीं रहे। पूरे हरियाणा में माइम प्रोफेशनल्स नहीं है, राजस्थान में प्रोफेशनल्स नहीं है, तो वो कहाँ से मिलेंगे? वो इन्हीं कलाकारों से मिलेंगे। अच्छा संजय जी, आपने तो माइम में पीजी किया है, तो मैं हमारे दर्शकों के लिए, युवा युवतियां जो उत्सुक होंगे इस कला को लेकर, उनके लिए ही जानना चाहूंगा कि अगर वो बेसिक इसकी शिक्षा लेना चाहें तो हमारे नजदीक में कौन सा ऐसा विद्यालय या कॉलेज है जहां से वो शिक्षा ले